भगवान श्री महादेव के दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी को लगता है कि कार्तिकेय को अधिक चाहते हैं और कार्तिकेय को लगता है कि गणेश जी को अधिक चाहते हैं। अच्छा, यहां हम सब भी उनकी ही संतानें हैं। हम लोगों को भी लगता है ऐसा। कई बार हमें लगता है कि पड़ोसी पर भगवान की ज्यादा कृपा, और पड़ोसी को लगता है कि हम पर भगवान की ज्यादा कृपा। सबको लगता है। अच्छा, अगर पड़ोसी पर अधिक कृपा है, पड़ोसी पर यदि कृपा है आप पर नहीं है, तो आप कोई तो ऐसा कार्य करो जो आप पर कृपा भी आ जाए। गणेश जी और कार्तिकेय जी में अब हुआ कि कैसे निर्णय लिया जाए। अब निर्णय के लिए बीच में पंच बैठा ले गए। कौन प्रथम पूजा का अधिकारी और कौन माता पिता के सन्निकट, कौन बड़ा, यह निर्णय लिया जाए। तो यह निर्णय लेने के लिए पंचों ने बात रखी कि जो पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके पहले आएगा उसे इस पूरे विश्व में प्रथम पूजा का अधिकारी माना जाए। अच्छा, आप विचार करो जरा, गणेश जी और कार्तिकेय जी में कौन पृथ्वी की परिक्रमा पहले लगाकर आएगा? नहीं, ये तो सुना सुनाया है। आपको परिणाम, अगर रिजल्ट पहले से पता हो तो फिर रिजल्ट ही बताते हैं ना। अगर रिजल्ट नहीं पता हो तो विचार करो, यदि जिस पर शक्ति की दृष्टि से देखा जाए, गणेश जी का वाहन चूहा, कार्तिकेय जी का, अच्छा मोर दौड़ेगा अधिक या चूहा? तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो कार्तिकेय जी विजयी होने चाहिए। अच्छा, यह बात पहले से ही पूर्व नियोजित हो चुकी थी। सभी देवता बोले कार्तिकेय जी विजय होंगे। भगवान श्री गणेश ने चूहे को बुलाया। चूहे ने कहा, प्रभु क्यों बदनामी करने के लिए ये दौड़ रख रहे हो? मैं तो दौड़ना जानता नहीं हूं, और थोड़ा बहुत मैं दौड़ भी लूं तो ऊपर आप बैठ जाते हो। आपका भी कम वजन नहीं है, हमारा तो कम है ही। भगवान गणेश बोले, देखो मूषक महाराज, हाँ तुम्हें आज हमारा साथ तो देना ही होगा, पर प्रभु साथ देने से लाभ क्या है? जीत पाओगे नहीं। बिना वजह दौड़ करके अपनी फजीहत कराओ, हम तो न जाएंगे। चूहे ने साफ मना कर दिया। भगवान ने कहा, सोच लो जरा, अगर तुम आज न गए तो कभी नहीं जाओगे हमारे साथ। चूहे ने कहा, देखो प्रभु, ये वाली धमकी से तो डर लगता है। आपके साथ ही हमारा मोर पर बैठे कार्तिकेय जी, चूहे पर बैठे गणेश जी, दोनों बैठे। पीछे से गिनती गिनी जा रही है। जैसे ही 3 होवे, दोनों को अपनी उड़ान भरना है। 3 गिनती हुई, कार्तिकेय जी हवा के तरीके से दिखाई नहीं पड़े। अब चूहा चलता जाए, कहता जाए, प्रभु गए, प्रभु वो जीत गए, आप बिना वजह जा रहे हो। भगवान गणेश जी ने कहा, जीतना तो पड़ेगा ही। अच्छा, तो जीतोगे कैसे? विघ्न हरण मंगल करण। विघ्न हरण मंगल करण, जो विघ्न का हरण करते हैं, जो मंगल करते हैं, क्या कभी उनके साथ अमंगल हो सकता है? गणेश जी ने बुद्धि का उपयोग किया। बुद्धि सदन बुद्धि बदन विनायक, बुद्धि के घर हैं, बुद्धि के विधाता हैं। गणेश जी लौट आए। चूहे ने कहा, प्रभु बहुत अच्छा निर्णय लिया, हारने रिटायर होने से अच्छा है कि इस्तीफा दे दो। है? जब धक्के मारकर निकाले जाओ, उससे अच्छा है कि पहले ही ज्वाइनिंग लेटर वापस कर दो कि हमें तो करना ही नहीं है, तो उसमें इज्जत बनी रहेगी। गणेश जी ने कहा, चिंता मत करो, वो तो हम करेंगे। क्या करोगे? अब गणेश जी ने किया। भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। भगवान श्री गणेश गए, दोनों को साष्टांग लेटकर प्रणाम किया, प्रार्थना करके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव
बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गणेश जी महाराज ने माता पिता को बैठा करके उनकी 7 परिक्रमाएं की। कार्तिकेय जी परिक्रमा लगा करके कुछ ही दिनों में लौट करके आ गए। अच्छा, जब तक वे लौट करके आए तब तक निर्णय हो चुका था। क्या? गणेश जी के गले में माला डल चुकी थी, तिलक हो चुका था। देवताओं ने, यक्ष नाग किन्नर पिशाच सबने स्वीकार कर लिया था, गणेश जी आप ही प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। जब कार्तिकेय जी लौट करके आए तो उन्होंने नाराज होकर के कहा, जब तक मेरा पक्ष न देखा जाए तब तक आपने निर्णय कैसे कर दिया? मैं लौट कर आया नहीं, आपने निर्णय कर दिया। एक पक्ष से ही निर्णय नहीं होता है। तो देवता बोले एक पक्ष से ही निर्णय हो गया। कैसे? आपने पृथ्वी की कितनी परिक्रमा लगाई? कार्तिकेय जी बोले एक लगाई। हां, गणेश जी ने 7 लगाई। मतलब 7 कैसे? बोले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा एक बार लगाई जाए तो उसका फल एक बार मिलता है, और यदि 7 बार कोई परिक्रमा माता पिता के चरणों की लगा ले तो उसे 7 बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का फल मिलता है। माता पिता के चरणों की परिक्रमा लगाने मात्र से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलता है। इसीलिए याद रखो मेरे नौजवान सभी भाई, आप जब भी घर से निकलो, कुछ करो ना करो, पर आज से एक नियम नोट कर लो। बोलो, मैं अगर बताऊं तो आप इसको अपनाएंगे कि नहीं? हाथ खड़ा करके पहले बताओ तो मैं आपको बताऊं। जिनके घर में माता पिता या माँ या बाप जो भी हैं आपके घर में, आप सुबह सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस या दुकान मकान कहीं किसी भी कार्य से जा रहे हो, सवेरे उठकर अपने माँ बाप के पैर छूकर जाना, शाम को लौट करके आओगे, तब तक तुम्हारा कोई ना कोई काम बन करके ही लौटेगा, कोई बिगड़ेगा नहीं, ये मेरा पूरा विश्वास है। लोग कहते हैं कि हम तो पूरा दिन लगे रहते हैं, कुछ नहीं मिलता। आप चरण छू करके जाइए, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के जाइए, इससे बड़ी सफलता और तुम जीवन में कोई और पा नहीं सकते हो। उनका आशीर्वाद मिल गया तो तुम्हें पूरी दुनिया आशीर्वाद देगी।